फेसबुक से आपको पिछले एक हफ्ते में किस घटना का पता चला? सर फेसबुक से मुझे एक हफ्ते में पता चला है कि कुशीनगर के सारा ही जो कोई कॉलेज है जहाँ पर एक लड़की ने वहाँ से तीन मंजिले से छलांग मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए ये आपको घटना पता चला। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, घटना को जानना महत्वपूर्ण है या घटना किस वजह से हो रही है यह जानना महत्वपूर्ण है? साथ ही क्या यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि घटना को, ऐसी घटना को घटने से अपने आसपास दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो उसको रोका कैसे जाए, घटना होने से पहले उसको कैसे रोका जाए, यह महत्वपूर्ण है। इन तीनों प्रश्नों में मैंने जो आपको बताया, पहला मैंने बताया ये कि घटना के बारे में सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है, पहली चीज ये। दूसरा कि उस घटना की पुनरावृत्ति कहीं हमारे आसपास न हो इसके बारे में हमको सजग होना या जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे वो रुकेगा। ये दो सवाल मैंने आपसे किए, ठीक है? या वो घटना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यह जानना महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये घटना क्यों हो रही है। अगर ये घटना जिस वजह से हो रही है अगर हम उस चीज को खत्म कर दे तो ना हमारे आसपास घटना होगी सर, ना कहीं और घटना होगी। वेरी गुड, सबसे पहले इनके लिए ताली बजाइए। आप लोगों में से इनके अलावा जितने लोग बैठे हैं किसी को ऐसा लगता है कि जो 3 सवाल मैंने इनसे पूछे हैं उसमें से कोई और भी सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है? कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? जो इन्होंने बताया उसके अलावा कोई और सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों में से कि घटना महत्वपूर्ण है या घटना क्यों हुई यह जानना महत्वपूर्ण है और उस घटना की पुनरावृत्ति हमारे समाज में, हमारे आसपास दोबारा न हो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वो रुकेगी कैसे। इन 3 सवालों में से क्या महत्वपूर्ण है जो इन्होंने जवाब दिया? इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहेगा? तीसरा क्या था बताइए? कि उसकी पुनरावृत्ति हमारे आसपास न हो और कैसे नहीं होगी ये जानना महत्वपूर्ण है। चलिए ये आप लोग एक बात और का जवाब दीजिए कि फेसबुक से जैसे इन्होंने कहा कि घटना के बारे में पता चला, तो क्या फेसबुक से आपको यह पता चला कि वह घटना किन परिस्थितियों में हुई या उस घटना को, उस घटना के जैसे कोई दूसरी घटना आपके आसपास न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, यह आपको पता चला कि कैसे उसको रोका जा सकता है? फेसबुक से पता चला? क्या पता चला बताइए? सबसे पहले तो सर मुझे जैसे आपने बोला कि कल आपने फेसबुक चलाया, तो मैंने जब कल फेसबुक को यूज किया, ठीक है, तो वहाँ पर एक न्यूज है कुशीनगर पेज, उस पर मुझे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने से उनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है, और लड़की जो छलांग मारी थी उसके माता पिता से भी उनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है, तो और लड़की से भी इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। तो इनमें सबसे मतलब महत्वपूर्ण निकला और सभी को देखकर मिलाया गया तो मतलब दोषी कॉलेज पाया गया, ठीक है, जो कि लड़की को शारीरिक और मेंटली रूप से टॉर्चर कर रहे थे, जिसके कारण लड़की एग्जाम के समय 3 महल्ले से कूद गई। ठीक है, ये आपने ऐसा फेसबुक पे देखा। अब मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, आपको फेसबुक से घटना पता चली, आपको फेसबुक से इंटरव्यूज पता चले, आपने इंटरव्यूज देखा और चैनल, जिस चैनल पे आप देख रहे थे उस चैनल ने आपको बताया कि स्कूल प्रशासन का इसमें दोष है, लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था इसलिए उसने ऐसा किया। ये आपने ऐसा उस न्यूज को देख करके अपनी राय बना दी। बात समझ आ गई? चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कैसे तय किया कि न्यूज वाला जो कह रहा है वही सही है? सर मैंने पूरी तरह से तय नहीं किया कि न्यूज वाला ही सही कह रहा है, ठीक है, हो सकता है वो गलत भी कह सकता है, ठीक है, वो लड़की भी गलत बोल सकती है जो छलांग मारी है, ठीक है, लेकिन सर मैंने जो बात नोटिस की इन तीनों इंटरव्यू से, उससे मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि शारीरिक मेंटली रूप से लड़की को स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा होगा। और अच्छा सुनिए, किसी घटना की तह तक जाने का जो एविडेंस होता है कि हम जिस पे विश्वास करें वो सबसे विश्वास करने वाली संस्था कौन सी होती है? किसकी रिपोर्ट को हम सही मानते हैं? मीडिया की रिपोर्ट को या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को? किसको मानना चाहिए? सर हमें पुलिस
इन्वेस्टमेंट को ही मानना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को हमको सही, वो सही है नहीं है डजंट मैटर। हमको जैसे एक जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमको जीवन जीना है या हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, वो परिवेश तो यही कहता है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, हो सकता है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत हो, परिवार की गलत हुआ है, तो वो फिर ऊपर जाएगी, वो एसपी के पास जाएगी। एसपी हो सकता है कि उसकी दूसरी टीम बनाए, वहां भी संतुष्ट न हो, डीएम के पास जाएगी। डीएम हो सकता है उसको सीबीआई को सौंप दे, सीबीआई भी गलत करेगी, हो सकता है उसको एनआईए को सौंप दिया जाए। ये एक पूरा चेन है। तो हमको क्या जो हम देख रहे हैं उसी को अंतिम सत्य मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सर, हमें आंखें देखो पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हमें उस मामले की पूरी सच्चाई नहीं पता चलती तब तक हमको उसमें कोई राय नहीं देनी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। यही बात है। लेकिन जब हम दिन रात वही चीज देखेंगे तो हो सकता है कि हम यह सोचना समझना बंद कर दें कि सही क्या है गलत क्या है। तब हो सकता है कि हमको लगे कि जो हमको सामने दिखाई दे रहा है वही सही है। यस सर, अगर हम उस चीज को बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट करें, वो कोई भी चीज हो, तो हमें उसकी आदत पड़ने लगती है और वही सही लगने लगती है। लेकिन वो चीज सही नहीं है। ठीक यही चीज सोशल मीडिया के साथ होता है हमारे साथ। हमको पिक्चर्स के फॉर्म में, हमको कुछ लिखे हुए चीजों के फॉर्म में कोई घटना, कोई न्यूज, कोई बात बार बार चलती है, दिखाई जाती है और हमको लगता है कि वही सत्य। लेकिन हमको ये सोचना है कि चीजों को सही मानने का, सही पता करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो आपने बता दिया कि आपको घटना पता चली और एक जो भी व्यूज आपका है, ठीक है, जो भी आपका अपना मत है, जो आपने देखा और समझा, उसके आधार पे आपने एक राय बनाई है, ठीक है, कि मैंने तीनों का देखा, उसके आधार पे मेरी ये राय है। तीसरा जो सवाल ये था महत्वपूर्ण, वो यह था कि हमारे आसपास ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या इसकी कोई जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिली? सर, हमें ये करना चाहिए कि जो आप सवाल समझिए कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको फेसबुक पे कहीं ऐसा पढ़ने को मिला कि क्या नहीं करने से ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटित होंगी? नहीं सर, ऐसा तो मुझे कुछ भी फेसबुक, ऐसा कोई चीज फेसबुक पे नहीं मिला। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको फेसबुक से एक ऐसी घटना के बारे में पता चला जिसमें किसी को चोट लग गई या किसी ने कोई सुसाइडल अटेम्प्ट किया, ऐसी घटना के बारे में आपको पता चला। दूसरी बात कि आपको ये पता चला कि उसमें गलती किसकी है। अब एक्चुअल में गलती किसकी है वो अलग विषय है, लेकिन आपको दो चीजें वहां से पता लगी। लेकिन क्या यही दोनों बातें महत्वपूर्ण है कि या यह बात महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटना किसी के साथ घटित, कहीं भी घटित न हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उस घटना को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसका दोष है यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन तीन चीजों में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? घटना के बारे में जानना, ठीक है, या घटना किसके वजह से हुई इसके बारे में जानना, या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो इसके बारे में जानना। इन तीन चीजों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऐसी घटनाएं फिर समाज में दोबारा ना हो, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी रखना, इसकी समझ रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सारे लोग सहमत हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया से जो आपको इनपुट मिला वो दरअसल आपको कुछ देर के लिए कंफ्यूज कर दिया था। आप देखिए कि देखो, हर आदमी को यह तय करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमको क्या मिल रहा है। जैसे ये डांस करते हैं, ये अपने डांस की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये था ना कि आपको उससे क्या मिल रहा है। मेरा सवाल यही था। उन्होंने कहा कि उससे जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हो सकता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे कुछ पैसा मिल सकता है। यही उन्होंने कहा। मैं पैसे की अहमियत को नकार नहीं रहा।